शाहजहां ने ताजमहल बनने के बाद वर्कर्स के हाथ काट दिए। ताजमहल 2 बार में बनाया गया। वो जगह जहाँ शाहजहां अपने लिए एक और ताजमहल बनाना चाहते। हेलो जी, सारे नु सत श्री अकाल जी, नमस्ते। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम आए हैं सुबह 6:30 को ताजमहल देखने के लिए। आज हम फर्स्ट टाइम ताजमहल विज़िट करेंगे। अगर आप आगरा आए हो तो ताजमहल पहले देखने को तो बनता है। गेट नंबर 2 से शिल्पग्राम यह जगह है। यहाँ से हमें ये बैटरी कार्स मिलती है। एंड आप देख सकते हो कि कितने सारे टूरिस्ट आ चुके हैं सुबह सुबह, सिर्फ हम ही नहीं हैं। यहाँ से हमने एक गाइड को हायर कर लिया था। सर आपका नाम? मुन्ना भाई। मुन्ना भाई। ये टिकट काउंटर है। यहाँ पे जनरली 50 रुपीज़ टिकट है इंडियंस के लिए। हमने अपनी टिकट ऑनलाइन ही बुक करवाई हुई थी। ताजमहल की खूबसूरती को निहारने से पहले इसके बारे में जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातों को जान ले। क्या आप जानते हैं कि इतनी सुंदर इमारत बिना सीमेंट के कैसे बनाई गई है? और फिर भी इतनी मजबूती से लगभग 400 सालों से ताजमहल खड़ा हुआ है। चाहे कितना भी बड़ा भूकंप आ जाए, ताजमहल जैसे का तैसा ही है। आखिर कैसे? क्यों ताजमहल को जमुना के किनारे बनाया गया है? क्यों इसमें लाइट्स नहीं लगाई? चलिए जानते हैं इन सभी बातों के बारे में। तो वेलकम है आप लोगों का ताजमहल में। इस एरिया को फोर कोर्ट एरिया कहते हैं। फोर कोर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 4 गेट्स होते हैं। 4 गेट्स के बारे में बताने से पहले आप लोगों को ये दोनों साइड रूम के बारे में बताऊंगा। चलते हैं धीरे धीरे। आज सर मुन्ना भाई जी पूरा एक्सप्लोर कराएंगे ताजमहल। तो ये जो दोनों साइड रूम देख रहे हैं, यहाँ मुगल टाइम में जो है ना मीना बाजार लगता था, मुगल टाइम मार्केट। इसे मीना बाजार लगता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने अपना हैंड मिले तो गवर्नमेंट का हैंडीक्राफ्ट कपड़ा लेदर मार्केट यहाँ पर 2000 तक चलाया गया। फिर इसको क्लोज कर दिया गया क्योंकि ये गंदगी होती है, काफ़ी कंजस्टेड हो जाता है। तो इसको हटा के बाहर शिफ्ट कर दिया, जो आप लोग चाहें तो बाहर भी देख सकते हैं। और 4 गेट्स हैं इसमें। सामने वाला ईस्ट गेट है जिससे आज के सारे VVIP सेलिब्रिटीज एंड फॉरनर्स आते हैं, क्योंकि सारे 5 स्टार 3 स्टार होटल जो है वो इसी साइड पर है। जिससे हम लोगों ने एंट्री किया। ये वेस्ट गेट है, आज का जनरल गेट है। एक्चुअल में मुगल टाइम का VIP गेट यही होता था। शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनवाया था वो इसी गेट से आते थे, क्योंकि उनका रेजिडेंट जो था रेड फोर्ट आगरा किला, वो आपके इस साइड में है। अभी ये दोनों गेटों के बारे में आपको बताऊँगा। ये राइट हैंड पे दिख रहा है ना, ये राइट हैंड पे साउथ गेट है, इसको लेबर कॉलोनी गेट कहते हैं, जो 20,000 वर्कर्स ने ताजमहल बनाया था। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि शाहजहां ने ताजमहल बनने के बाद वर्कर्स के हाथ काट दिए थे। हाथ नहीं काटे थे, उनके हाथ नहीं काटे गए थे, उनसे एग्रीमेंट करा लिया गया था, आप दूसरा बाहर काम करने नहीं जाओगे, सिर्फ ताजमहल की टेक केयर कीजिए, हम आपको रहने की फैसिलिटी देंगे। तो इसके पीछे पूरा कॉलोनी बना के फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को दे दिया गया उनके रहने के लिए। जी। ये मेन रॉयल एंटर गेट है नॉर्थ साइड में, जिसका हाइट है 35 मीटर। इसके ऊपर डॉग लिखे हैं छोटे छोटे वाइट। हाँ जी। 11 इस साइड में, 11 अंदर है, टोटल 22 है, जो हमें इस बात का इंडिकेट करते हैं ताजमहल जो है 22 ईयर्स में बन के कम्प्लीट हुआ था। क्योंकि उस टाइम में कोई भी कैलकुलेटर, डिजिटल डायरी, कंप्यूटर नहीं होता था जो इतनी लॉन्ग मेमोरी के वो लोग सेव करके रखते। जैसे जैसे 1 साल का काम खत्म होता था, एक डोम बना के साइड में रख लेते थे। जब 22 ईयर्स में ताजमहल बना, 22 डोम बने, तो 11 सिंबल के लिए इन लोगों ने डिवाइड कर दिया। ऐसे ये फ्रंट पर राइटिंग लिखी है, लेकिन ये अरबी प्रोग्राम के ऐसे लिखी है, मुस्लिम का अरबी मौलवी फ्रेज होता है, ये वो लिखा है। ऐसे ये पत्ती का पेंटिंग, तो ये राइटिंग पेंटिंग कहीं तो पेंट नहीं है, सब रियल सिंपल स्टोन्स हैं जो हमारों में होल्ड करके फिट किए गए, जिसे कि इल्ले वर्क कहा जाता है। आज भी वो 20,000 वर्कर जिन्होंने ताजमहल बनाया था, उनकी 17 जनरेशन मौजूद है मीना बाजार में, जो इस वर्क को करती है। वही लोग जो है ना, इसका रेनोवेट वर्क जो होता है ना, जो रिपेयर वर्क होता है, वो फ्राइडे को ताजमहल क्लोज रहता है, तो ताजमहल और नमाज के लिए, और फिर वो लोग इसका रिपेयरिंग वर्क करते हैं। ठीक है। ये 210 आर्चेस से छोटे छोटे, ये इसलिए थे कि उस टाइम में होटल गेस्ट हाउस नहीं होती थी। जो शाहजहां के गेस्ट आते थे, चूँकि रेड फोर्ट आगरा किले में अंदर रहने किसी को परमिशन नहीं होता था, तो वो नाइट में आके अराउंड 200 हैं।
जो आप सामने गेट देख रहे हो, इस गेट को वेलकम गेट बोला जाता है। ये ताजमहल का मुख्य दरवाज़ा, और यहाँ से जब हम अंदर एंटर करेंगे तो ताजमहल बहुत ही सुंदर दिखेगा। इस रॉयल गेट से ही हमारी मेन एंट्री होगी ताजमहल के अंदर जाने की। अगर आप इस पत्थर को देखोगे तो ऐसा लगता है कि इसके ऊपर प्रिंटिंग की हुई है। ऐसा नहीं है, ये सारा पत्थरों को काट के बनाया गया है। 10 से 20 देशों में पत्थर मंगवाया गया था, उस पत्थरों को काट के बनाया गया था। अगर आप इसको आज भी देखोगे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे प्रिंटिंग की हुई है। एक्चुअली रात को ये पत्थर बहुत चमकता नज़र आता है। यहाँ से आपको ताजमहल बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको ताजमहल बड़ा दिखता जाएगा। यहाँ पे सारे अपनियाँ फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। एक तो ये जगह है और एक आगे जगह है। अभी इसका मेन वीडियो देखेंगे। ये चारों मीनारें आप देखो, आपको एकदम स्ट्रेट ना दिख के स्लाइडली आउटसाइड टिल दिखती होंगी। देखिए स्लाइडली आउटसाइड टिल दिखती होंगी। 369 ईयर पहले वर्कर्स का आर्किटेक्ट का माइंड देखिए कितना शार्प था, कितना लॉन्ग सोचते थे। वो लोग चाहते इसकी ब्यूटी के लिए स्ट्रेट बनाते ताजमहल और अच्छा लगता, लेकिन नहीं, उनका थिंकिंग ये था कि इन केस कभी भी अर्थक्वेक या रीजन से कभी ये पिलर्स गिरेंगे, ये जब भी गिरेंगे ताजमहल के ऊपर न गिर के अपनी अपनी साइड पे आउटसाइड गिरेंगे, ताकि ताजमहल डैमेज ना हो। क्योंकि ताजमहल दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, मीनारें आज भी कहीं भी बना दी जाती है। ये मेन बिल्डिंग ताजमहल है जिसका टोटल हाइट है बॉटम टू टॉप 81 मीटर्स। डॉम का पिनाकल देख रहे हैं ब्लैक कलर का, उसका हाइट है 10 मीटर। लगता है छोटा सा है, एक्चुअल साइज उसका 10 मीटर है। क्यों हमें छोटा दिखता है? क्योंकि हम यहाँ से 300 मीटर डिस्टेंस एंड 81 मीटर टॉप पर दिख रहे हैं, इसलिए हमें ये छोटा दिख रहा है। एक्चुअल साइज इसका परफेक्ट 10 मीटर से 10 मीटर जो ऊपर वो लगा हुआ है। अगेंस्ट ये चारों मीनारें आप देखें, पीछे वाली आपको छोटी दिखती होगी, ये छोटी, हाँ। जबकि ऐसा नहीं है, चारों इक्वल है, सेम साइज है। एक मीनार का हाइट जो है वो है 52 मीटर। होता ही है जो एक साइज की चीज होगी एक सेंटर में होगी, ऑब्वियसली हमें पीछे वाली छोटी दिखे, हाँ वो मीनार से लेके जो मीनार का डिस्टेंस है ऑल साइड स्क्वायर है, सेम है। एक्चुअल में ताजमहल बिल्डिंग प्रॉपर सिमेट्रिकल एंड स्क्वायर बिल्डिंग है, जो हमें चारों साइड से एक जैसा दिखेगा। जैसा हम यहाँ से ताज दिखते हैं ऐसे इस साइड से दिखेगा, साइड जब पास जाएंगे आप देखेंगे चारों साइड एक जैसा दिखेगा। ये डिस्टेंस जो है वो है 92 मीटर एक साइड में। इस साइड में मस्जिद है, मस्जिद बनना ज़रूरी था ताजमहल में। शाहजहाँ बादशाह आते थे, आउट साइड तो नमाज़ पढ़ने नहीं जाते, इसी साइड बनेगा ये भी ज़रूरी था, क्योंकि नमाज़ पढ़ने का डायरेक्शन हमेशा वेस्ट में होता है। लेकिन इसका डिज़ाइनर जो था उस्ताद ईसा अफंदी टर्की का रहने वाला, वो बादशाह से बोला इतना बड़ा बिल्डिंग ताजमहल बनाते हो, इधर एक बिल्डिंग बना लोगे मस्जिद जो आपके लिए ज़रूरी है, तो इसका सिमेट्रिकल बैलेंस नहीं बनेगा। इसका सिमेट्रिकल बैलेंस एंड ब्यूटी को इक्वल करने के लिए एक ऐसी सिमिलर बिल्डिंग इस साइड बनानी पड़ेगी, तो ये बिल्डिंग बनाई गई। इसे गेस्ट हाउस का नाम दिया गया, जबकि ये गेस्ट हाउस नहीं है, क्योंकि जब शाहजहाँ रहते थे कोई गेस्ट हाउस रह नहीं सकता है। इसका यूज़ जब भी नहीं था, आज भी नहीं है। मस्जिद में जब भी नमाज़ होती थी, आज भी नमाज़ होती है, लेकिन जैसे फ्राइडे कोविड हुआ है तो सिर्फ फ्राइडे की नमाज होती है, जो यहाँ की लोकल पब्लिक पढ़ने आती है। सैंडस्टोन ये फतेहपुर सिकरी से लाते थे, जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, पार्ट ऑफ आगरा। वाइट वाला संगमरमर मकराना राजस्थान का है, जो यहाँ से 365 किलोमीटर दूर है। 1631 में ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ, 1653 बन के कम्प्लीट हुआ 22 ईयर्स में। बिफोर 369 ईयर बिफोर, उस टाइम में इतना हैवी पत्ता इतनी दूर से कैसे लाते होंगे, क्योंकि कोई भी रोड ट्रांसपोर्ट ट्रेन नहीं होती थी उस टाइम में। ऊँट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, हाथी गाड़ी पानी के जरिए लाते थे, इसलिए इसको 22 ईयर्स लगे थे बनने में। और 22 ईयर्स में से 17 ईयर्स में केवल वाइट ताजमहल बना था, बाकी सारा एरिया 1.5 किलोमीटर का इन्होंने 5 साल में बना लिया। इतना बड़ा एरिया इन्होंने 5 साल में इतनी जल्दी कैसे बना लिया? क्योंकि 20,000 वर्कर एवरीडे वर्क करते थे। ये छोटे से बिल्डिंग जो है ना, ताजमहल इतना लॉन्ग टाइम में 17 ईयर्स में क्यों बना? क्योंकि ताजमहल 2 बार में बनाया गया। पहले पूरा ताजमहल लाल पत्थर से बनाया गया है, फिर इसके ऊपर वाइट मार्बल पेस्ट किया गया है। फुल्ली सॉलिड वाइट मार्बल की बिल्डिंग नहीं है।
अच्छा। देखिए उस कॉर्नर पे आपको ऊपर लाल दिखता है, हाँ वो दिखता है। दिखता है। राइट राइट। तो ये पूरा पूरा लाल बनाया गया है पत्थर से, इस स्ट्रक्चर इसका, फिर इसमें व्हाइट मार्बल पेस्ट किया गया। ओके। इसमें कोई सीमेंट यूज नहीं किया गया, नहीं, इसको की दाल चूना और जो पेड़ों में राइस गूंद और निकलती राइस है, और राइस उसका उससे बनाया गया, उससे बनाया गया ये पूरा पेस्ट ताजमहल। से ना इसको चिपकाया गया। ये जो देख रहे हो इसको डायना चेयर बोलते हैं। जितने भी हाई प्रोफाइल लोग आते हैं लाइक यूएस प्रेसिडेंट, रशियन प्रेसिडेंट एंड कोई भी सेलिब्रिटी आते हैं वो यहाँ पे बैठ के फ़ोटो खिंचवाते हैं। पूर्णिमा के टाइम रात को ताजमहल खुलता है आधे घंटे के लिए, उसके लिए परमिशन होती है यहाँ तक आने के लिए। आगे नहीं जा सकते जो लोग परमिशन लेकर आते हैं, सिर्फ यहाँ से खड़े होके ही देख सकते हैं ताजमहल। उस टाइम ताजमहल चांदनी रात को बहुत ज़्यादा शाइन करता है और इट्स बिकम ऑफ वाइट एट दैट टाइम। हाँ ये देखो, शाहजहां ने 4 मैरिज की थी। शाहजहां को पहले 3 वाइफ से कोई बच्चा नहीं हुआ था। उनकी चौथी वाइफ मुमताज़ बेगम थी, उनसे उनको 13 बच्चे हुए थे। जब वो 14 बच्चे के लिए रेडी थी, एट दैट टाइम शी वाज नो मोर, उनकी डेथ हो गई थी। एट द टाइम ऑफ डेथ शी सेड मेक अ बिल्डिंग इन मेमोरी ऑफ मी, बिकॉज वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। सो उन्होंने ईरान से एक आर्किटेक्ट को बुलाया जिसका नाम था अहमद लाहौरी। उन्होंने इसका डिज़ाइन तैयार किया एंड ये जो पूरा मार्बल है, ये मार्बल आया है राजस्थान से। ये राजस्थान मकराना सिटी से उन्होंने ये पूरा मार्बल लेकर आए थे। मकराना शहर आगरे से 400 किलोमीटर दूर है। उस टाइम सबसे बड़ा इशू ट्रांसपोर्ट का था। कोई ट्रेन नहीं थी, कोई ट्रक नहीं था, कोई रोड नहीं थी। उसके लिए 15,000 हाथी एंड घोड़े यूज़ किए गए। ताजमहल को विज़िट करने के लिए सबसे अच्छा टाइम है अक्टूबर से मार्च तक का। उस टाइम टेम्परेचर 4 और 5 डिग्री तक ही रहता है। मार्च में तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, बट हमने अप्रैल में विज़िट किया था ताजमहल को। उस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया था, बट हम मॉर्निंग 6:30 तक ताजमहल पहुंच गए थे। तो आप भी विज़िट कर सकते हैं, जब भी जाओ तो अर्ली मॉर्निंग आप जा सकते हो, तो अच्छा रहता है। अभी हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर का टिकट अलग से है, नीचे का टिकट 50 रुपीज़ तो है, बट ऊपर का टिकट पर पर्सन 200 रुपीज़ है। अभी सुबह का टाइम है और इतनी भीड़ है। हम ऊपर मकबरा देखने जा रहे हैं। एक्चुअली जो ऊपर मकबरा बना हुआ है वो आर्टिफिशियल है और ओरिजिनल इसके नीचे है। ताजमहल इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल। जितना हमें दूर से देखने में सुंदर लग रहा था, पास आते ही और सुंदर लगने लगा है। जितना हम इसके पास आते जा रहे हैं उतना ही इसकी खूबसूरती भी बढ़ती जा रही है। खूबसूरती इसकी बनी रहे उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे हमें शू कवर पहन के अंदर जाना पड़ेगा, ऐसे हम अंदर नहीं जा सकते बिकॉज यहाँ पे पूरा सफाई का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे हम अपनी टिकट चेक करवा के अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं।
ये जहाँ की मस्जिद है और इस मस्जिद की खासियत पता क्या है, जुमे के दिन ये ताजमहल सबके लिए बंद होता है, लेकिन यहाँ के लोकल लोग के लिए नमाज के लिए खोला जाता है। जो लोकल लोग हैं वो नमाज पढ़ते हैं और बिना टिकट के ही आते हैं और ताजमहल का दीदार करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा ये जान के। जैसा कि आप देख रहे हैं, ताजमहल में एक से एक बेशकीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि उनको सफ़ेद मार्बल पर लगाना था, इसीलिए उन्होंने एक ख़ास पेस्ट का यूज़ किया इसके लिए, जो उतना ही मजबूत है जितना कि एक सीमेंट होता है। उन्होंने पहले वाइट मार्बल को कट करके फिर ब्लैक को कट करके देन उसके बीच अंदर फिक्स किया है, तभी उनको 22 साल लग गए हैं बनाने में इसको। फ़ोटोग्राफी करना अंदर अलो नहीं था, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। ताजमहल के अंदर 2 ग्रेव्स हैं, एक अंदर 20 फीट नीचे अंडरग्राउंड है, वो ओरिजिनल है जो गवर्नमेंट ने बंद करवा दी है। उसके ऊपर एक और कब्र है जो डमी है, वो एज ए पब्लिक के लिए देखने के लिए बनाई गई है। अब हम ताजमहल के बैक साइड में आ गए हैं और जमुना जी भी बहुत सुंदर दिख रही है यहाँ से। नदी है, वो लाल वाला डोम देख रहे हो आप, शॉर्ट बाउंड्री वॉल राउंड गार्डन है। ये वो जगह है जहाँ शाहजहाँ अपने लिए एक और ताजमहल बनाना चाहते थे, जो कि काले मार्बल का ताजमहल बनता है। जैसे ये बीच में वाइट मार्बल का बनाया है, ऐसे ही वो बीच में ब्लैक मार्बल का ताजमहल अपने लिए बनाना चाहते थे। औरंगजेब उनका बेटा था, उसने उनको मना किया कि आपने ऑलरेडी इस ताजमहल में 4 करोड़ रुपया खर्च किया उस टाइम में। ये मम्मी की याद में बनाया, मम्मी का सपना था, उसे पूरा किया, ऐसे बनाया, कोई बात नहीं है। इधर में एक और ताजमहल बनाएंगे, एक तो पैसा बिका जाएगा, दूसरा इसका इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि ये मम्मी का ड्रीम है। शाहजहाँ बादशाह से नहीं माने, उन्होंने काम स्टार्ट करवा दिया। इतना शॉर्ट फाउंडेशन स्टार्ट हुआ था तो औरंगजेब ने उनको अरेस्ट करता था, फोटो आगरा किला वो रहा 2 साल। अरेस्ट करने से मतलब ये नहीं था उनको जेल में डाला, रेड फोर्ट में वहाँ पे जेल में डाल हाउस अरेस्ट किया था, नजर बंद कर दिया था, किले के अंदर रहेंगे, किले से बाहर नहीं निकलेंगे। तब शाहजहाँ नाराज़ हुए थे, उन्होंने एक ऐसा स्पॉट चुना जहाँ से वो हमेशा ताजमहल को देखते रहे, अपने वाइफ को याद करते रहे। उस स्पॉट को पूरा वाइट मार्बल का महल बनवाया। और ये जो इनले वर्क दिखाया था मैंने, फूलपत्ती का पेंटिंग स्टोन वर्क, ये उन्हीं का फेवरेट वर्क था। पूरे महल में इस वर्क को कराया। वहीं से ताजमहल देखा करते थे। 8 साल में वहीं उनका नेचुरल डेथ हुआ था, और उनकी डेथ के बाद उनकी बॉडी को यहाँ शिफ्ट करके उनकी बड़ी बेटी जहां ने यहाँ पर उनका समाधि बनाया था। ये जंगल है 2 किलोमीटर के अंदर में है, गवर्नमेंट के अंदर में है। गवर्नमेंट में बैम्बू बनाना की खेती कराती है। जब वो पेड़ बड़े जाते हैं 2 महीने काट के उनको सॉफ्ट होने के यमुना में डाल दिया जाता है। जब सॉफ्ट हो जाता है तो निकाल गर्म पानी में बॉइल करते हैं, तो उसका रेशा रह जाता है, पत्ता गल जाता है। उसके रेशे 4 आइटम बनाए थे, बम्बू नाना लीज का सारी ड्रेस मटेरियल वगैरह, ब्लैंकेट एंड बेडशीट, जो आगरा बस फेमस होता है। आगरा 4 चीज़ों से फेमस है। एक तो ताजमहल, सेम कलर स्टोन में छोटे छोटे गिफ्ट आइटम हम डेकोरेट के लिए, और दूसरा ये बम्बू बनाना का साड़ी वगैरह। तीसरा होता है यहाँ पे लेदर शू, जैकेट, पर्स, वॉलेट। और चौथा होता है जगह खाने का आइटम, दालमोट एंड पिट, जो आगरा का बहुत फेमस मटन होता है। दिस वॉज ए मेन एंट्रेंस ऑफ द ताजमहल। लोग यहाँ पे बोटिंग के सहारे आते थे पहले ताजमहल देखने के लिए। अब हम ऊपर से ताजमहल को देख के नीचे आ गए हैं। ये जहाँ की दूसरी मस्जिद है, और यहाँ पे इन्होंने गार्डन को भी पूरा मेंटेन करके रखा हुआ है। इतना सुंदर लग रहा था सुबह सुबह, मैं बता नहीं सकती। आप जब भी आओ आगरा तो आप ज़रूर जहाँ विज़िट करना एक बार।
अब हम भी ऊपर चेयर पे बैठ के अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कराएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और लाइन में लगना पड़ता है। आपको पता है कि ताजमहल में आज तक भी लाइट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि ये पूरा सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है और सफ़ेद रंग सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। अगर रात के समय इसके ऊपर लाइट जलेगी तभी सारे कीड़े मकोड़े आकर उस पर चिपक जाएंगे और सफ़ेद मार्बल को ख़राब करेंगे। यही कारण है कि आज तक इस ऊपर लाइट्स को नहीं लगाया गया। ताजमहल के बाहर निकलते ही लेफ़्ट साइड आपको मीना बाज़ार मिलेगा। आप यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। आई होप यू विल एन्जॉय। आपको ये मेरा ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।